मैं कर लूं मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा, महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, चकराने वाली महामारी से हम डरेंगे डरेंगे नहीं, हम डरेंगे का नाम नहीं, मेरे यीशु का प्राणों की नाम रक्षा, मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में यीशु के नाम में अब होगा और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में अब दूर, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी, विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी, करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हालेलुया, करने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, इसका नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी, करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे सही से, उस प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारी सुरक्षा है, हमारे प्राण की रक्षा है, और मेमने का लहू हमारे घर की सुरक्षा है। सुरक्षा को हम हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवारों में रिसीव करके हम प्रार्थना करेंगे। उस प्रभु यीशु के नाम के जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो प्राण दिया, उस प्राण के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए कोई भी एक व्यक्ति इस बोझ के साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करे, हम आगे फिर वचन में जाएंगे।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. स्तुतीस पात्र माझ्या तो सनादी संपत पंचपिता तुला करता बापा मान में तुम्हें देव संदस में प्रभु के गुण देवा या गीता द्वारे बापू तांबक निरोगीला धन्यवाद देतो प्रभूची. असं मी प्रार्थना करतो प्रभूची. होनर बापा वचन बापा तो आशीर्वाद कर बापा करक देवा. आमचे बापा फ्रंटलाईन बापा तो आशीर्वाद कर प्रभूजी. प्रत्येक सेवकन बापा जे जोडलेत प्रभूजी त्या प्रत्येकांना बापा तू स्पर्श कर देवा. या सर्वाद्वारे तुझं गौरव होईल अशी तू दया कर देवा. होय बापा आम्ही प्रत्येकावर तुझी विशेष कृपा तू कर. आणि हो दे प्रभूची डॉक्टर फिलोमन बापा जे बोलणार आहेत प्रभूची त्यांना देखील तू स्पर्श कर सहायता कर. आणि करक देवा त्या वचनाने बापा प्रत्येकांना बापा तू करक देवा भरून काढ तुझ्या आशीर्वादाने भर. आणि आम्हाद्वारे तुझ्या नावाचं गौरव होईल अशी तू दया कर देवा. इथून पुढची वेळ काळ सर समय केवळ तुझ्या हातामध्ये घे. येशूच्या नावात बापे प्रार्थना केली म्हणून तो एक देवा. आमीन. प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे सबकी प्रार्थना सुन लिए हैं और समय है प्रभु का वचन सुनने के लिए. आज प्रभु का वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण आता है. जो आज प्रभु के दास डॉक्टर फिलोमन प्रभु का वचन लेके आएंगे, मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि अपना माइक अनम्यूट करके तालियां बजा के प्रभु के दास के हम स्वागत करेंगे. और आगे का समय मैं डॉक्टर फिलोमन के हाथ में देता हूं. हम तालियां बजा के स्वागत करेंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मैं आप सबसे कि आप सब अपना माइक को म्यूट कर दीजिए. परमेश्वर ने जो वचन मुझसे गए दिनों में बात किया, परमेश्वर ने जो महान बातें परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बात किया, एज अ विश्वासी होने के नाते एक तुम्हारा कर्तव्य क्या है. शेरिन या डॉक्टर फिल, आप लोग जो जानते हैं, जो बचपन से मुझे जानते हैं, शेरिन कहलाते, वो मुझसे परमेश्वर ने ये कहा कि यार शेरिन तेरा क्या कर्तव्य है. तू जब परमेश्वर में आ चुका है, परमेश्वर में रह रहा है, परमेश्वर के लिए खड़ा है, एक पेंटेकोस्टल चर्च में रोज जाता है आता है, हालेलुया, तेरे से परमेश्वर का क्या इच्छा है या तू परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए. हालेलुया. तो मुझे परमेश्वर ने बात की 1 कोरिन्थी 15वां अध्याय में, 1 कोरिन्थी 15वां पूरा अध्याय में परमेश्वर पहला चीज कह रहा है कि परमेश्वर वहां पे सिर्फ पास्टर्स लोगों के लिए नहीं बोल रहा है या प्रेरितों के लिए नहीं बोल रहा है या फिर जो कलीसिया में प्राचीन बन के या सीनियर बन के जो बैठे हैं उन लोगों के लिए नहीं बोला है. परमेश्वर कहता है, वहां पे वचन में लिखा गया है, हर वो विश्वासी जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है. हालेलुया. सुसमाचार फैलाना सिर्फ स्टेज में खड़े रह के माइक उठा के हालेलुया प्रचार करके वचन में से रोज बातें करके वही सिर्फ नहीं है, बल्कि मेरे को परमेश्वर ने जो समझाया वो ये था कि तुम्हारे क्या बोलते हैं अपने एटीट्यूड के द्वारा, आपके जो रहन सहन है, चाल चलन है, उसके द्वारा आपको क्या करना है, परमेश्वर की नाम की महिमा करना है. और क्या तुम अपने चाल चलन के द्वारा जिस तरह से तुम लोगों के साथ में व्यवहार करते हो, क्या आपको देख के लोग क्या कहते हैं कि इसमें परमेश्वर बसता है या शैतान बसता है. हालेलुया. ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. हालेलुया. क्योंकि वो सुसमाचार मुझे फ्री में नहीं मिला है. हालेलुया. वो सुसमाचार जब मुझे मिला, मेरे अंदर के सारे गंदगी माफ होके मुझे उद्धार प्राप्त हुआ है, मुझे अनुग्रह मिला है, मुझे सैल्वेशन मिला है, मुझे रक्षा प्राप्त हुआ है, मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिली है. कैसे मुक्ति मिला? मेरे परमेश्वर ने अपने एकलौत्र पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे और उसके मृत्यु के द्वारा, उसके पवित्र लहू के बहाने के द्वारा, उसके क्रूस पे चढ़ने के द्वारा, हमें से हर एक जन जो पाप में डूबा हुआ था, हमारे पूर्व जनों के बारे में देखा जाए तो हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत काम करते हुए ही हमारा खानदान आया है. उसमें से परमेश्वर ने हमको संभाल के अलग करके चुन के अपने एकलौत्र पुत्र के बलिदान करते हुए हमें क्या किया है, परमेश्वर ने संभाला है. हमें क्या किया है, मुक्ति दिया है. हमें क्या किया है, उद्धार दिया है, रक्षा किया है, अनुग्रह किया है. ये बहुत बड़ा चीज है. इसे हमें क्या करना है, फैलाना है. सिर्फ अपने पास में छुपा के नहीं रखना है कि यार परमेश्वर ने मेरे साथ में क्या, मैं किसी को बताऊंगा तो मजाक का कारण बन जाएगा. नहीं, अब बताइए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या बड़ा चीज किया है.
वहां पे जाके क्या बोलते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, या फिर क्या बोलते हैं चर्च में आने के लिए नहीं। सुसमाचार जो आपके जिंदगी में परमेश्वर ने बड़ा चीज किया है उसके बारे में वर्णन करो। जब सामने वाला जानेगा कि परमेश्वर कितना महान है, वो हूबहू उसके दिल में पवित्र आत्मा काम करने लग जाएगा। हम लोग कभी कभी सुना है ना, कितनी बार हमने सुना है, कितनी बार हमने देखा भी है, कभी कभी हमारे साथ हुआ भी है, कितने जनों के साक्षी के द्वारा कितने सारे विश्वासी चर्च में आते हैं कि साक्षी सुन के बाप रे परमेश्वर ने ऐसा सब का महान कार्य इनके जिंदगी में किया, तो हमारे जिंदगी में भी करेगा। हालेलुया। हमारे पापों के लिए जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन उठा लिया गया। हम लोग को एक बात जानना चाहिए, जो सबसे बड़ा हमारे जिंदगी का डर है, वो डर है इसमें लिखा गया है। जो हमारा सबसे बड़ा डर है, जो हमारा सबसे बड़ा विरुद्ध करता है हमारा जो है, वो है मरण, मृत्यु। उसमें क्या लिखा गया है? मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग ये कोविड के बीच में, हम लोग ये हमारे सिचुएशन के बीच में, जो लोगों को कैंसर हो जाता है या HIV हो जाता है, TB हो जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह बीमारियों से गुजरते रहते हैं, हम लोग जब उनका देखते हैं, हम लोग उन लोग को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है उन लोग क्या कर रहे हैं, लोग रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहते, उनको पता है अगले क्षण में मेरा मृत्यु है मेरे सामने। लेकिन वचन कहता है जो तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा डर जिस बात का है कि तुम्हारा मृत्यु आप मेरे सामने है, उसे क्या करना है? डरना छोड़ देना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मृत्यु के आगे आपका पुनरुत्थान है करके। हालेलुया। आपके आगे, मृत्यु के आगे क्या है? पुनरुत्थान है। तो फिर पुनरुत्थान है तो फिर क्यों डरना है? जब हम रूपांतर हो जाएंगे तो उस बारे में क्यों डरना है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? मैं मरने वाला हूं सोच के हम लोग डरने क्यों लगना है? क्योंकि हमारे जिंदगी में रूपांतर होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर कह रहा है, इसके लिए इस वचन में लिखा गया है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर यीशु मसीह जी उठा या गया है, हाँ, क्रूसित हुआ, 3 दिन तक क्रूस में रहा, तीसरा दिन जी उठ के मरे हुए बीच में से उठ के आया है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा भी रूपांतर होगा। ये विश्वास हमारे अंदर है क्या? ये आशा हमारे अंदर है क्या कि मैं रूपांतर होऊंगा? परमेश्वर जब आएगा, रूपांतर के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? मैं अपने चर्च में भी एक दिन मैं कह रहा था कि तुरही जब फूका जाएगा, तुरही फूकने का क्या है ना, सबको एक रॉन्ग कंसेप्ट है, एक रॉन्ग स्टडी लगाया गया है कि तुरही फूकने का सब पूरे दुनिया में सुनाई देगा। नहीं, ये बात लोगों के बीच में आपको क्या सुसमाचार फैला के बताना है कि तुरही हर इंसान के लिए नहीं होगा। जैसे कि पौ बजाए तो बड़ा सा तुरही जब बजाया जाएगा, जब साउंड आएगा, तो जब हॉर्न बजाएंगे, तब ट्रम्पेट जब बजाया जाएगा या तुरही जब फूका जाएगा, तो उल्लासनगर में बैठा हुआ मैं भी सुनूंगा, अहमदनगर में बैठे हुए आप लोग भी सुनोगे, अमेरिका में बैठे हुए लोग सुनेंगे, लंदन में बैठे हुए लोग सुनेंगे, दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए लोग सुनेंगे। ऐसा नहीं है। तुरही के फूकने के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि तुरही सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए फूका जाएगा और केवल उन्हीं को सुनाई देगा। ठीक है, तो जब बाइबल में क्लियरली लिखा गया, 2 जन खेती में काम करते रहेंगे, जो धर्मी है वो उठा लिया जाएगा। 2 जन एक साथ सोते रहेंगे, जो धर्मी है वो उठा लिया जाएगा। 2 जन एक साथ बैठ के आराधना कर रहे होंगे, लेकिन जो धर्मी है वो उठा लिया जाएगा। आप प्रार्थना करते होंगे, आप आराधना करते होंगे, आप बैठ के चर्च के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते होंगे, लेकिन आपका कर्तव्य पूरा कर रहे हो क्या आप? क्या परमेश्वर अगले क्षण में आएगा, तुरही फूका जाएगा, तो क्या हम उठा लिया जाएंगे या नहीं? ये हमारे अंदर आशा है, ये हमारे अंदर विश्वास है कि मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं रूपांतर होगा, मुझे वो तुरही सुनाई देगा करके क्या हम विश्वास करते हैं? क्योंकि हम आदम के द्वारा नहीं आए हुए,
हम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए, चुने हुए और आए हुए वंश कहलाए गए, लोग कहलाए गए हैं। हमें आदम ने जो चीजें करके अपने आप को पाप में गिराया उसको नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए, मेरे और आपके लिए जो कुर्बानी दी है, उस चीज को समझ के क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, सुसमाचार में आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार की चीजें, है ना, परमेश्वर ने लिखा गया है कि ये सारी दुनिया की अधिकार जो है वो मुझे दिया गया है, वो मेरे पाँव के तले है, मैंने उसे अपना अधीन में रखा है। इसका हम लोग गलत इसमें ना लेते हुए समझना ये है कि ये दुनिया में जितने कुछ अभिलाषाएं हैं वो सब परमेश्वर कह रहा है कि मैंने ये सब कुछ अपने पाँव तले रेंग दिया है, इसको फिर से उठा के अपनी जिंदगी में उठा के नहीं चलना है। इस दुनिया में बहुत कुछ है, देखने लायक बहुत कुछ है, खुशियां बहुत कुछ देने वाली चीजें हैं। क्या आप उसके पीछे भाग रहे हो या उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जो मेरे परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए उपयोगदायक है? क्या कर रहे हो आप? वो चीज हमें समझना इम्पोर्टेंट है। और जब हम लोग ये सब करेंगे ना, तो फिर हमें किसी भी प्रकार का मृत्यु का डर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का शैतानी कार्यों का डर बिल्कुल भी नहीं होगा। जब परमेश्वर का समय आएगा, जब परमेश्वर हमसे बात करेगा, जब परमेश्वर हमारे लिए हालेलुया खड़े रहने के लिए आएगा, तो क्या हम परमेश्वर के सामने सर उठा के खड़े रह के कह सकते हैं कि परमेश्वर मैंने कोई गलत काम नहीं किया? कि हम लोग सर झुका के गिड़गिड़ाते हुए लोगों के सामने इज्जत गिर के हम लोग पड़े रहेंगे? क्या है हमारा फ्यूचर? ये वचन जो क्लियरली बात कर रहा है हमारी जिंदगी में, जो कुछ चीजें हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है, हमारे अंदर के वो स्वभाव को समझे, घृणा करने का, क्या बोलते हैं, गुस्सा करने का, वैर करने का, किसी के अगेंस्ट चुगली करने का, ये सब स्वभाव अगर हमारे अंदर है, बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया, प्रेम ना करते हुए, गुस्सा करते हुए, वैर करते हुए, भाईचारा नहीं रखते हुए, अपने पड़ोसियों से प्यार ना करते हुए, अपनी बीवी से प्यार ना करते हुए, अपने पति से ना प्यार करते हुए, ठीक है ना, बच्चों से ना प्यार करते हुए, माँ बाप से ना प्यार करते हुए, आज्ञाओं का पालन ना करते हुए, सुसमाचार के खिलाफ जाते हुए, सुसमाचार में रहकर सुसमाचार के खिलाफ जाने वाले बहुत सारे लोगों को हमने और आपने जरूर देखा है। ऐसे भी लोगों को देखा है जो पहले बाइबल को लेके बाप रे इतना कुछ बोलते रहते थे, आजकल बाइबल छूने से उन लोग को डर लगता है, और आलतू फालतू बातें बोल के बाइबल के जो भी सिद्धांत थे, जो भी प्रिंसिपल्स थे, मॉरल्स थे, एथिक्स थे, हाँ, वो सब कुछ चेंज करके आपके सामने एक नया बाइबल, एक नया यीशु मसीह, एक नया परमेश्वर, एक नया पवित्र आत्मा को रख दिया। इन सारे लोगों से हमें दूर रहना है। ये कोई भी हमारे दोस्त नहीं है, हमारा दोस्त हमारा माता पिता भाई बंधु, लोग आते हैं ना, माता पिता भाई बंधु सब कुछ वही, सब कुछ हम लोग का परमेश्वर है। कुछ जानना है, कुछ पहचानना है, कुछ समझना है, तो ये बाइबल उठा के पढ़िए, उसमें से क्या लिखा है उसका सही वर्णन को समझिए। अधीनता के बारे में जब कह रहा है तो उसके बारे में गलत इसमें नहीं लीजिए। परमेश्वर जब कह रहा है कि मेरे नाम के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो, तो उसे गलत रीति में नहीं लीजिए। अगर आप में वो कृपा है कि आप प्रार्थना करके उसके अगेंस्ट खड़ा रह सकते हैं, तो वो चीज कीजिए, न वरना उस चीज को छूने मत जाना जो चीज के लिए आपको बुलाया नहीं गया है।
ये अटेंड करने वाले कई सारे पास्टर्स हैं जो ये वचन सुन रहे हैं। ये मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, अगर आप पाप करने के बाद में, आप लोग गलत चीज करने के बाद में, झूठ बोलने के बाद में, या किसी को नीचा दिखाने के बाद में, किसी को दृढ़ दृढ़ क्या बोलते हैं, हेल्प ना करते हुए, सामर्थ्य ना देते हुए, किसी ने कुछ काम गलत किया उसको नीचा दिखाते हुए, अगर आप लोग क्या बोलते हैं उससे नीचा करना चाहते हो, तो उसके बाद में चर्च चलाने से पहले उससे माफी मांगिए। उस चीज में पश्चाताप करने के बाद में आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप पासबान मतलब क्या है, एक कलीसिया को संभालने वाला। विश्वासी मतलब क्या है, वो एक लोगों के बीच में खड़े रह के दृढ़ता के साथ में चर्च को आगे बढ़ाने वाला। आपको किसी के अगेंस्ट में जाके उसका न्याय करने के लिए, उसको जजमेंट करने के लिए हमें नहीं बुलाया गया है। हमें सुसमाचार फैलाने के लिए बोला गया है। अगर हमारे चर्च में कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को एक बीच में उसके लिए जाके प्रार्थना करने के लिए पास्टर और विश्वासी हम लोग को बुलाया गया है, ना कि उस बीमारी के बीच में जाके उसको बोलने के लिए कि तेरे गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है। वेद की बातें समझना है, सोना नहीं है। हम सब बदल जाएंगे करके विश्वास रखना है। मुर्दे जाग उठेंगे जो परमेश्वर में मरे हैं, धर्मी में मरे हैं। एक नया शरीर हमें मिलेगा। उसके आखिरी वचनों में लिखा गया है, एक नया शरीर हमको मिलेगा। हालेलुया। कितनी कितनी खुशी की बात है ना। हमारा ये मिट्टी का जो बनाया हुआ है, कौन से भी रंग के क्यों ना हो, हम लोग गोरे होंगे, काले होंगे, हम लोग रेती के कलर के होंगे, शायद गेहूं के कलर के होंगे, हाँ, हम लोग कौन से भी कलर के क्यों ना हो, ये सब चेंज हो जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। परमेश्वर के स्वरूप को हम लोग क्या करेंगे, अपना लेंगे, और परमेश्वर हमें उठा के अनंत काल की जिंदगी में हमें परमेश्वर के संग में बैठा देगा। जो जो चीजें हम लोग सोचे नहीं थे वो चीजें हमारे साथ होने लगेंगे। हालेलुया। तब एक चीज हमें समझना है, मृत्यु वहां पे विजय नहीं हुआ, परमेश्वर का विजय हुआ है। हालेलुया। वहां पे शैतान का विजय नहीं हुआ है, वहां पे मेरा यीशु मसीह, मेरा रक्षक करता, जिसने मुझे अपने पवित्र लोह के द्वारा चुन के शुद्ध करके अलग किया, उसका विजय होगा। शैतान वहां पे विजय नहीं हुआ। हालेलुया। तो एक चीज हमें समझना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों, जो लास्ट वचन में लिखा गया है, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप लोग जितना कर रहे हो, छोटा सा छोटा काम करते होंगे, शायद चर्च में जाके सिर्फ चटाई डालते होंगे, चेयर डालते होंगे, चर्च थोड़ा साफ सफाई कर देते होंगे, वहां पे खड़े रह के गाना नहीं गाते होंगे, वहां पे खड़े रह के पास्टर के साथ में प्रचार नहीं करते होंगे, वहां पे खड़े रह के पास्टर के साथ में ट्रांसलेशन नहीं करते होंगे, वहां पे खड़े रह के बाइबल रीड करते नहीं होंगे, लॉर्ड सपर में शायद आप लोग हाथ बढ़ा के पास्टर जब डिस्ट्रीब्यूट करने बोलते तब नहीं करते होंगे, लेकिन आप जो छोटा काम चर्च के लिए करते हो, कलीसिया के लिए करते हो, मेरे सुनने वाले हर वो इंसान, जवान होने दो, बूढ़ा होने दो, पास्टर होने दो, विश्वासी होने दो, अंकल होने दो, आंटी होने दो, सुनने वाले हर एक जन से मैं यही कहना चाहता हूँ, आपका परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। आप जो कर रहे हो उसका आशीष आप अपने आंखों से देखोगे, आपके परिवार में देखोगे, आपके बच्चों में देखोगे, आपके आने वाले पीढ़ी में देखोगे। हालेलुया। कोई भी इंसान यहाँ पे जो सुन रहा है सोच रहा होगा कि यार परमेश्वर मैंने इतना कुछ किया, मैं एक फेलियर बन के खड़ा हूं, एक मेरा परिश्रम कहीं पे भी जा नहीं रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। याद रखना, जो कुछ परमेश्वर के लिए किया है वो सूद सबूत इंटरेस्ट के साथ में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आशीष देगा, देगा, और 100% दे के रहेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू डॉक्टर फिलेमोन, वचन से सुनाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, धन्यवाद। पास्टर राजू, राजेंद्र कामले, आप लाइन पे हैं? हाँ है ना। गीत गाना चाहते हैं बच्चे, गीत गाना चाहते हैं, आपका अवसर होगा। हाँ स्तुति प्रशंसा। तेरा प्यारे माँ, प्यारे माँ, तेरा प्यारे जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यारे माँ, तेरा प्यारे जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सीखा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सीखा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने मेरा साथिया, तूने दी है जिंदगी। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तूने मेरा साथिया, तूने दी है जिंदगी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे की उसने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आमीन, आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बच्चों को आशीष दे, सेवकाई को आशीष दे। जैसे हमने परमेश्वर के वचन से डॉक्टर फिलेमोन के द्वारा सुना, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठे हुए, हमारा परिश्रम परमेश्वर में, प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाए। परमेश्वर का प्रेम है महान, उसका प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली।
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू ही जिंदा साफिया, तूने यह है किया। अपने रूह से हमें भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। परमेश्वर को धन्यवाद हो अच्छा गाना के लिए। बच्चों को परमेश्वर ने सहायता किया, धन्यवाद दें। लाइन पे आए हुए कोई भी आपको प्रार्थना करना चाहते हैं, आपका अवसर होगा। वचन के सुनकर वचन के मैं अपने आप को समर्पित करते प्रार्थना